भाई पता नहीं क्या हो रहा है, आप एक बार जुड़ लो। हेलो दोस्तों, यार पता नहीं क्या हो रहा है, बार बार रिकनेक्टिंग आ रहा है। पता नहीं, मेरे को नेटवर्क भी अच्छे हैं, समझ नहीं आ रहा किस लिए लाइव। चलो भाई एक बार फिर भाई सब जुड़ो यार। बजरंग का फ़ैन हूँ मैं। अरे फैन उसको, अच्छा पहलवानों के फ़ैन होना अच्छी बात है भाई। ये रियल हो हीरो अपने देश के भाई। राम राम पहलवान जी, राम राम। 76 साल में था मैं। ओके भाई, बढ़िया भाई फिर तो। भाई यार ये रिकनेक्टिंग हो रहा है बार बार, इस कारण तकलीफ़ हो रही है सभी को। मेरे को भी अच्छा नहीं लग रहा है यार, बार बार लाइव आना और फिर कट जाना। बहुत करीब से देख, 70 साल में था, बहुत करीब से देखा है। आपके यहाँ लॉकडाउन? हमारे यहाँ लॉकडाउन चल रहा है भाई फुल। यहाँ पे केस ज़्यादा हैं तो थोड़ा, पर महाराष्ट्र से तो कम है, पर फिर भी बचाव के लिए भाई सब अपने घर में ही है। छोटे बच्चों के लिए क्या कहोगे? छोटे बच्चे के लिए यही कहूँगा, देखो पता है अपने देश में थोड़ा गाइडलेस, मतलब कोचिज़ इतना अच्छा करा नहीं पाते बच्चों के लिए, क्योंकि मैंने बहुत देखे हैं अखाड़ों में जिनको कुछ इतना पता नहीं होता, वो बच्चों की ऐसे ही पहलवानी कराते हैं पागलों की तरह। मेहनत मेहनत मेहनत। तो इसको कुश्ती सीखनी चाहिए, सबसे पहले होता है हमारे को कुश्ती सीखनी चाहिए। अगर कुश्ती हमें अच्छी आती है तो हमारे में सब कुछ ओके हो जाएगा। पावर हम कभी भी बना सकते हैं, इंडोरेंस भी हम कभी भी बना सकते हैं अपने शरीर में। बस हमें सबसे पहले कुश्ती सीखनी चाहिए। जिसको कुश्ती आ गई ना उसके लिए सब इजी है। आप कितने साल से कुश्ती कर रहे हो सर? मैं भाई कम से कम मेरे को 20 साल हो गए कुश्ती करते हुए भाई। पहलवान जी आपका आइडल कौन है? मेरा आइडल भाई योगेश्वर दत्त ही है मेरा आइडल। युवा पहलवानों को क्या सलाह देंगे? युवा पहलवानों को यही सलाह देंगे भाई, अच्छी प्रैक्टिस करो ना, कोई डोपिंग के चक्कर में कुछ नहीं पड़ना। क्योंकि डोपिंग होती है 1-2 साल, 3 साल, 4 साल, लास्ट 4 साल, उसके बाद ज़िंदगी भी होती है और बहुत हमारे शरीर को बहुत ख़राब कर देती है। आपने सबसे बड़ी गदा मिली है वो कौन से एक्सपर्ट? हाँ, मेरे को सबसे बड़ी गदा मेरे को दुबई मिली थी, पाकिस्तान के पहलवान से मेरी कुश्ती थी। तो वहाँ पे लास्ट, वहाँ पे मेरे को ये गदा मिली थी। मेरे को इसका वेट भी बहुत, मतलब 60 kg की है। नमस्ते पहलवान, जस्सा पट्टी आपकी कुश्ती हुई है उसके बारे में बताओ भाई। जस्सा पट्टी के बाद वो अच्छे पहलवान है, उनके साथ मेरी 8-9 कुश्ती हुई है। तो 2 कुश्ती वो विन रहे हैं। पर एक बार मिट्टी में वारनाथ आपने कुश्ती देखी होगी, वहाँ पे मैं विन रहा था, और एक बार मैट पे हुई थी, वो मैट पे विन रहा था। वो मिट्टी में 2 बार वो विन रहे हैं मेरे से, और बराबर हुई 6-7 कुश्ती मेरी उसकी। किस किशन जी आपके यहाँ की कुश्ती, वारणा दंगल के बारे में बताओ। वारणा दंगल भाई अपने सबको ही पता, अपने इंडिया का बेस्ट दंगलों में से जो 1 नंबर के दंगल हैं, 2-3 दंगलों में वारणा दंगल जैसा दंगल मेरे को शायद मैं कम ही देखता हूँ। वारणा दंगल का बहुत बड़ा दंगल है और अच्छा दंगल है, शांतिपूर्वक पब्लिक बैठ के देखती है। मैं पाँच वहाँ पे मैंने 5-6-7 बार शायद कुश्ती लड़ी है वारणा दंगल में। तो मतलब अच्छा लगता है, वहाँ पे जाना भी बहुत अच्छा लगता है, जैसे वहाँ के लोग प्यार करते हैं। कुछ गिने चुने राज्य में कुश्ती खेली जाती है, पूर्व भारतवर्ष में कुश्ती खेलने कैसे आगे बढ़ाना की? ये बात सही है। अपने हरियाणा, पंजाब, जम्मू, हिमाचल और महाराष्ट्र लगा लो, ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा राजस्थान लगा लो, और मतलब इतनी कुश्ती नहीं खेली जाती। इसके लिए क्या कर सकते हैं भाई? ये तो कुश्ती जो पहलवान है जो अलग अलग इलाकों से हैं वो खुद दंगल कराए, और अपने इसी के साथ कुछ हो सकता है। कितने साल में आपने कुश्ती चालू की? मैं 7-8 साल से मैंने कुश्ती चालू की थी। महाराष्ट्र में किस मैदान में खेले हूँ? महाराष्ट्र में भाई मैं वारणा दंगल में 5-6 बार खेला हूँ। अरे कुंडल दंगल में मैं 5-6 बार खेला हूँ। कोल्हापुर में कोल्हापुर तो मैं 1 बार खेला हूँ। और भी भाई बहुत दंगल है जो सारे बेलगांव के, ये तो कर्नाटक में हो गया। और भी बहुत दंगल हैं जो मैं आए कई महाराष्ट्र में बड़े बड़े दंगलों में सब में खेला हूँ।
इतनी और कैसी पहलवान मेरे हमारे सीनियर थे भाई, सबको पता है, रोहित पटेल पहले। बाद में लास्ट में 6-7 कुश्ती बराबर हुई हैं, उससे उसके पहले 3-4 कुश्ती हुई थी, उसके बाद 6-7 कुश्ती हुई। पलविंदर भाई के बारे में बताओ। पलविंदर भाई के बारे में, पलविंदर पहलवान चीमा है एक तो भाई, पलविंदर दुमशेड़ी एक चीमा है। तो कौन सी बताऊं, 1 मिनट। अरे ओए, अरे एक भाई इसने लेके जाइए, मैं लाइव आ रहा हूँ छोरे। कोल्हापुर जिले के बारे में क्या जानते हो आप भाई? मैं वहाँ पे एक बार ही खेला हूँ, महाराष्ट्र कोल्हापुर में, मतलब बहुत अच्छा दंगल था, खेला हूँ। राणा पहलवान जी कितने टाइम प्रैक्टिस करना चाहिए, कौन से टाइम अच्छा है भाई? दोनों टाइम ही करते हैं पहलवानी, सुबह शाम। छोटा पहलवान कौन है भाई? ये लड़का मेरा भाई, योगेश्वर दत्त पहलवान जी के बारे में कुछ बताओ। योगेश्वर दत्त भाई सबको पता है, पहलवान थे जो, उन्होंने पहला ऐसा पहलवान है जिसने 4 ओलंपिक इंडिया के लिए खेले हैं। ऐसा कोई नहीं है जिसने 12 ओलंपिक खेले हैं, और इसमें एशियन गेम में 28 साल बाद गोल्ड दिलाया था अपने देश को योगेश्वर ने। और फिर ओलंपिक में भी भाई एक बार चूक गए थे मेडल से, तो उसके बाद फिर उसने मेडल के ने बहुत मेहनत की अपनी लाइफ में। हमारे आइडल हैं वो सबके भाई। पहलवान आप महाराष्ट्र के किस पहलवान खेलना चाहोगे, आपको चैलेंज रहेगा? भाई यार पहले तो सच्ची बताऊँ, अभी तो देखो पहलवानी की, अभी तो ये लॉकडाउन इतनी बड़ी बीमारी है, इससे देख के बाद देखेंगे, कोई अगर फिट होंगे तो किसी से भी करा देना भाई, कोई दिक्कत नहीं मेरे को पहलवान के खेलने से। महाराष्ट्र इंटरनेशनल पहलवान ज़्यादा बनने के लिए क्या सलाह दोगे? महाराष्ट्र में इंटरनेशनल पहलवान, ये बात आपकी बहुत सही है, कम है, क्योंकि वहाँ पे मिट्टी के पहलवान ज़्यादा होते हैं, मैट के तो पहलवान, देखो ये नरसिंह यादव था, वो भी वापस ही करेगा अभी, क्योंकि उसके डोप डाप लग के वो थोड़ा पंगा हो गया। राहुल अवारे है शायद, बस और कोई नहीं है अभी तो मिट्टी में वहाँ पे भाई मैट पे कुश्ती ज़्यादा करेंगे, और कोचिंग लाइन गाइडलाइंस, कोचिंग अच्छी होगी तो वही मैट पे भी अच्छी बना सकते हैं। आपके छोटे पहलवान से क्या उम्मीद है? आपके छोटे पहलवान से क्या उम्मीद है? क्या उम्मीद है भाई? कुलविंदर भाई दुमशेड़ी के बारे में बताओ। कुलविंदर भाई दुमशेड़ी के बारे में सबको ही पता है यार, बहुत अच्छा पहलवान था, हमारे सबके आइडल हैं भाई, वो इतने बड़े दंगली थे, सबको सबने देखा हो। महाराष्ट्र के कौन से पहलवान के साथ चलना अच्छा लगता है? चलना अच्छा लगता है भाई, ये समझ नहीं, चलना कैसे? तो अच्छे पहलवान, आपकी कुश्तियाँ काफ़ी देखी, थैंक यू भाई, थैंक यू। पलविंदर चीमा के बारे में बताओ। वाराणनगर में मैंने कुश्ती देखी उनकी। पलविंदर चीमा भाई अपने देश के हैवीवेट के ऐसा पहलवान आज तक नहीं हुआ जिसने 3 एशियन गेम्स में मेडल दिए हैं, तो भाई पहलवान बहुत बढ़िया था। सुशील कुमार के बारे में बताओ। सुशील कुमार भाई, सुशील कुमार यार इनका सबको पता भाई, ये अपने देश के पहलवानी को उठाने वाले पहलवान है, एक तरफ 2 ओलंपिक मेडल दिलाए हैं अपने इंडिया को, इनका सबको पता भाई, इनका हमारे आपको भी पता है इनका, तो ऐसे पहलवान की पूछो जो इनका पता नहीं हो। कृष्ण पहलवान आपकी कुश्ती परविंदर पहलवान से हुई? पंजाब पार्ले जी भाई, मेरी पलविंदर चिम्मा के साथ मैट पे कुश्ती हुई थी, परविंदर दुमशेड़ी के साथ कुश्ती नहीं हुई मेरी कभी। एक कुश्ती बंदी थी पर उसके में पहलवान को थोड़ा दिक्कत हो गई थी, वो नहीं आ पाए थे, नहीं तो उसके बाद फिर पहलवान थोड़ा, मेरी उनकी कुश्ती नहीं हुई कभी। कृष्ण पहलवान आपकी भी कुश्तियाँ बहुत अच्छी लगती है, थैंक यू भाई। महाराष्ट्र में कुश्ती में क्या कमी है बट बताओ, और आगे जाने के लिए कारण चाहिए महाराष्ट्र के में भी पहलवान ने। महाराष्ट्र के देखो, मैं वहाँ पे अखाड़ों में तो कभी गया नहीं, सही बताऊँ, पर मैंने जैसे देखा है, देखो ताकत तो बहुत होती है महाराष्ट्र के पहलवानों में, पर इंडोरेंस बहुत कम होता है, ये मैंने देखा महाराष्ट्र का। इस पे थोड़ा काम करेंगे तो अच्छी, क्योंकि अटैकिंग पावर भी अच्छी है महाराष्ट्र वालों की, तो इसी का ये है, बस इंडोरेंस बच जाए तो वहाँ के पहलवान और अच्छे हो सकते हैं, बेटर जैसे आज के टाइम। बजरंग भाई की प्रैक्टिस के बारे में बताओ, किस प्रकार की ओलंपिक की तैयारी चली है?
भाई उस की तैयारी भाई, वो अभी तो देख लॉकडाउन में है तो अपने घर पे ही मेहनत कर रहा है, पर वहाँ पे भी उसने एक बॉल ले रखा अपना खुद का प्रैक्टिस करने के लिए। और दो जीतू और वो बजरंग डेली करते हैं 3 घंटे, वो सुबह करते हैं 3 घंटे शाम को मेहनत करते हैं। आपके और रूबल पहलवान की कुश्ती हुई है क्या? नहीं भाई, मैं रूबल मेरे से जूनियर है, मेरे साथ ही रहता था खन्ना अखाड़े में पंजाब में, तो फिर हम कुश्ती नहीं लड़ते आपस में। ब्रो ब्रो बताओ ना, जसापुटी की कुश्ती क्यों छोड़ी है बीच में? कौन सी भाई? एक कुश्ती हुई थी भाई, उसमें मेरे पैर में घुटने में चोट लग रही थी, वो में झटका लग गया था मेरे, तो वो कुश्ती छोटी थी और तो नहीं हुई। महाराष्ट्र में कौन सा पहलवान मेडल ला सकता है? महाराष्ट्र में भाई मेडल राहुल वारे है, वही ला सकता अभी तो, और तो कोई मैंने दिख नहीं रहा। सिकंदर शेख महाराष्ट्र का एक अच्छा पहलवान है, उससे आप क्या उम्मीद रखते हैं जो आज पूरे महाराष्ट्र के लोगों के दिल पर राज कर रहा है, उसके बारे में कहोगे प्लीज़ बताओ। भाई मैंने उसकी कुश्ती देखी है बहुत, अब की जैसी नेट पे आती हैं, तो मतलब उसके लड़का बहुत बढ़िया लड़ रहा है इस टाइम, कुश्तियाँ में टॉप के पहलवानों में लड़ रहे हैं। तो भाई ऐसे मेहनत करता रहेगा तो आगे बढ़ेगा और बढ़िया अपनी मेहनत करता रहेगा तो भाई शायद अच्छा ही करेगा। और आगे जाके मेरे को तो लग रहा है जैसे उसकी अटैकिंग पावर अच्छी है, जैसे वो अभी लड़ रहा है। 1952 ओलंपिक खसरोजादों का बारे में बताओ। भाई मैं उनके बारे में मेरे को ज़्यादा पता नहीं, पर ये पता है उन्होंने अपने देश के लिए पहला ओलंपिक पदक दिलाया था, तो इसलिए उसको, और मैंने उसकी लाइफ के बारे में कभी पढ़ा नहीं भाई, सही बताऊँ। संजय कुमार जी के बारे में वो ये मैं नहीं जानता भाई, संजय कुमार कौन? नमस्ते पहलवान जी। नमस्ते पहलवान जी, आप बहुत बढ़िया कुश्ती लड़ते हो, आपका नेचर बहुत बढ़िया भाई, धन्यवाद भाई। मुकेश पहलवान लाडो, मुझे पहलवानी करनी है भाई। पहलवान जी आप तो सीखा हम, आप पहलवानी करोगे कि आप तो सिखाओ सब ने। संजय कुमार जी बारे में बताओ। भाई संजय कुमार को मैं पता नहीं कौन से संजय कुमार के बारे में बात करें, आप बताओ थोड़ा नाम पूरा बताओ। आप खन्ना अखाड़े में थे क्या पहले? हाँ मैं खन्ना अखाड़े में था पहले। मेरी लड़की है, कितने साल की कुश्ती खेलने शुरू करना चाहिए? भाई कुश्ती तो जब आप छोटे से उनको 5-6 साल से ही थोड़ा बहुत सिखा सकते हो कुश्ती का, जैसे पढ़ाई होती है ना वैसे ही कुश्ती है भाई। कुश्ती के लिए भी वहीं से ए से जेड तक जाना पड़ता है, अगर ऐसे ही पहलवानी में है, कुश्ती में है तो ऐसे ही पढ़ाई में है, तो मतलब कितनी कोई साल का नहीं होता ये, जैसे 5-6 साल का लड़के को कुश्ती में लगा सकते हैं हमारा आराम से, उसके उसकी उम्र के हिसाब से हम प्रैक्टिस करा सकते हैं उसकी। आप हमारे महाराष्ट्र में कुश्ती कोचिंग का काम करें, ये हमारी इच्छा है भाई। वैसे अभी तो देखो मैं पहलवानी कर रहा हूँ, पर आगे देखोगे कोई वो ज़रूरी नहीं होता मूड का, अगर होगा तो भाई ज़रूर मौका मिलेगा तो ज़रूर सिखाएंगे भाई जो हमें आता है। किशन जी डोपिंग के बारे में बताइए। डोपिंग के बारे में भाई मैं तो ये बोलता हूँ, मेरे जीवन में मैंने कभी की नहीं, ना मैं किसी को कहता हूँ डोपिंग। मेरे साथ कोई बच्चा मैं किसी को देखता हूँ डोपिंग करता तो मैं उससे कहता हूँ सर क्या करोगे डोपिंग करके? 1-2 साल की ज़िंदगी होती है डोपिंग की, और फिर उसके बाद बीमारी इतनी, किडनी फेल, लीवर फेल, पेट में सारा दिक्कत, सारे पूरे दिन बाथरूम में टॉयलेट में बैठे रहते हैं। इससे अच्छा तो अपने मेहनत करो और नेचुरल डाइट खा के अच्छी पहलवानी करो। बजरंग पहलवान ओलंपिक में मेडल ला सकता है? हाँ भाई उसी बजरंग पहलवान ओलंपिक में बिल्कुल मेडल ला सकता है, इसमें कोई वो नहीं है भाई, उसने करके दिखाया है और ये ओलंपिक मेडलिस्ट रहा है उसने, तो फिर वो भी ला तो सकता है ये ओलंपिक। महाराष्ट्र में आपकी पसंद का पहलवान कौन है? राहुल वारे के बारे में भाई बताइए। मेरे पसंद का पहलवान भाई अभी तो मेरे पसंद का राहुल वारे ही है अब तो, इसमें शहरों में सही। पहले नरसिंह यादव भी था भाई, अब चलो वो भी डोपिंग के बाद अभी देखो वापसी करेंगे, कैसी वापसी करेंगे। चोट लगी थी उससे अलग भी तो ब्रो, एक रेफरी बोला हार मान लिया, लड़ा आप मना कर गए थे। भाई वो लफड़ा यार, उसने थोड़ा बदतमीजी करी थी मेरे से, और कुश्ती में उसमें आपको बता दूं मैं एक कुश्ती, हाँ सही कहे, उसमें मेरे पता क्या, हम बाहर गए ना थोड़ा, उसने मेरे वो रेफरी बोला छोड़ दे, मैं मतलब ढीला हो गया, उसने
मेरे को गिरा लिया। मैं उससे बोला रेफरी आपने बोला था मेरे को छोड़ दे। वो फिर वो एक उधर का इस कोई आया बोला बीच में एकदम बोला मेरे से बैठता हो बैठ नहीं तो कुश्ती दे। मेरे को थोड़ा अच्छा नहीं लगा मगर मैं नहीं बैठता था। फिर उसने कुश्ती ऐसे कुश्ती वो करी उसने। महाराष्ट्र में अच्छा पहलवान कौन है? महाराष्ट्र में राहुल हमारे भाई इस टाइम तो सबसे अच्छा। और मिट्टी में सिकंदर शेख है लड़का। किरण भगत भी अच्छा, उसको थोड़ा चोट भाई 2-3 साल से मैं पता लग रहा है 2-3 साल से उसको चोट लग रही है। तो फिर थोड़ा ये अच्छे पहलवान है। और विजय चौधरी पहलवान था ही वो आपने पता है डीएसपी लग गया। रूबलजीत सिंह के बारे में बताऊँ? रूबलजीत भाई बहुत आपको पता है रूबलजीत अच्छा पहलवान है, नेचुरल पहलवान है। अभी थोड़ा चोट फेट लग रही है 2-3 साल से थोड़ा डाउन है। नहीं तो रूबलजीत आपको सबको पता है एक नंबर का पहलवान था। आपकी कुश्ती बंद होने के बाद महाराष्ट्र में अखाड़ा बनवाएंगे क्या? हाँ भाई आप बनवाओ, मैं आता हूँ एक दिन ज़रूर आऊँगा। हाय नमस्ते सर, नमस्ते भाई नमस्ते। आपका प्रैक्टिस रूटीन बताओ भाई। मेरे प्रैक्टिस रूटीन ये है सुबह उठते हैं अभी देखो मैं पहले देखो शुरुआत की थी जब तो 4 बजे उठते थे सुबह। अब क्या होता है कैंप में रहते हैं 7-8 साल से कैंप में होती है 6 बजे उठना होता है। तो कैंप में उठते हैं 6 बजे। उसके बाद हम मैट करते हैं या गेम खेलते हैं या वेट ट्रेनिंग करते हैं या रेस का रूटीन होता है। रोज़ डेली अलग अलग रूटीन होता है। मैट करते हैं जो मैट पे होता है 1.5 घंटा मैट करते हैं। उसके बाद रस्सा कर लिया, थोड़ी सिटअप्स लगा ली, डिप्स लगा ली, बस उसके बाद ये करते हैं भाई। आप मेरा भाई है तो भाई पहलवान जी आप बड़े भाई हो मेरे। हरियाणा की कुश्ती और महाराष्ट्र की कुश्ती में कोई फ़र्क? हाँ भाई कुश्ती में ये फ़र्क है थोड़ा। वहाँ पे तेज़ कुश्ती होती है महाराष्ट्र में, हरियाणा में भी तेज़ होती है पर वहाँ पे जैसे वैसे छोटा अखाड़ा होता है जो से महाराष्ट्र के पहलवान क्या होता है फास्ट कुश्ती लड़ते हैं। मेरे मेरे हिसाब से यहाँ सबसे जो महाराष्ट्र के पहलवान हैं वो फास्ट कुश्ती लड़ते हैं। उनके ऊपर उनमें ये दिक्कत है उनमें इंडोरेंस की कमी होती है। मतलब वो 5-6 मिनट 6-7 मिनट ज़्यादा फास्ट लड़ते हैं। तो कम से कम ऐसा होना चाहिए 20 मिनट का हमारे अंदर इंडोरेंस होना चाहिए कम से कम कुश्ती अगर हम एक नंबर पर लड़ रहे हैं तो। आपके एजुकेशन? भाई मैं ग्रेजुएशन हूँ। शोल्डर चोट है दर्द है दोनों में क्या करें क्या? भाई यही है शोल्डर का चोट का तो यही है बस उसको एक्सरसाइज करो आप। फिजियो बढ़िया फिजियोथेरेपी से दिखाओ, उसका कोई इलाज नहीं भाई, एक्सरसाइज से ही ठीक हो जाए। दिल्ली के संजय दैया, संजय कुमार दैया। अच्छा संजय कुमार दैया इनके सिवा भाई वो मेरे से पता है क्या है उनका जीवन और कुश्ती लड़ना मेरे से बहुत पहले हुआ था। मैं तो जब आया था वो कुश्ती छोड़ चुके थे। तो मैंने सुना है भाई बहुत तगड़ा पहलवान हुआ है संजय पहलवान, आपको सब कोई पता है। मतलब कोई लड़ने वाले नहीं होते थे उनके साथ। आप स्टेट कौन से हो या आपको स्पोर्ट पसंद जो मिला है? मैं रेलवे में हूँ भाई। महाराष्ट्र में कुश्ती जब खेले थे अनुभव शेयर करो यहाँ कुश्ती का माहौल। अनुभव भाई कुश्ती मतलब सबसे पहले गया था मैं एक बेलगांव दंगल में। वहाँ मेरी मौसम खतरी की कुश्ती हुई थी शायद 2009 ना के आसपास हुई थी। सबसे पहले मैं गया था 2008 था या 9 था शायद, मेरे को पक्का याद नहीं। उसके बाद मैं लगातार जा रहा हूँ। मेरे को अच्छा लगता है यार वहाँ पे दंगल में, क्योंकि वारणा दंगल देखो, कुंडल दंगल देखो, कितनी पब्लिक आती है। मैं वहाँ पे बहुत दंगल तो मैंने बहुत लड़े हैं। आपको भी जो कुश्ती देखी होगी उन्होंने जो देखा होगा। वारणा में भी 6-7 बार मैं कुश्ती लड़ चुका हूँ दंगल में। कुंडल में भी 6-7 बार दंगल में कुश्ती लड़ चुका हूँ। ये मेन दंगल होते हैं। कोल्हापुर भी लड़ चुका हूँ। और भी बहुत दंगल होते हैं, थोड़ा मेरे को याद नहीं रहता गाँव का नाम। तो मैं बहुत अच्छा लगता है। ज़्यादा पब्लिक इतनी ज़्यादा पब्लिक आती है यार, अलग ही मज़ा होता है। पैसों का नहीं होता सब कुछ। पैसे भी चलो अच्छे मिलते हैं, वो तो मिलते हैं महाराष्ट्र में, पर क्या होता है पब्लिक ज़्यादा होती है ना, एक अलग खुशी होती है लड़ने में यार। कुश्ती नहीं खेलते क्या? खेल रहे हैं भाई कुश्ती। रूबल जी थोड़ा उसको चोट लग रही थी, अब ठीक हो गया, अब लड़ेंगे। महिलाओं से महाराष्ट्र में कुश्ती का विचार के लिए कितना समय लगा? महिलाओं के लिए भाई कुश्ती के देखो पता है किसी भी चीज़ के लिए उसमें क्या होता है वो हमारे पास वो चाहिए सब कुछ। अगर पहलवानी करानी है जैसे लड़कियों की कुश्ती है तो लड़कियों की कोच भी होनी चाहिए। उनके लिए अलग तो मैट वैट उनकी सुविधा अलग होती है थोड़ी। हमारे कुछ पहलवानों में तो मिट्टी में कहीं भी कर लेते हैं ना पहलवानी करके। तो महाराष्ट्र या दिल्ली कौन सा मौसम अच्छा है भाई? भाई दोनों ही अच्छा है, पहलवान होना चाहिए अच्छा। मौसम तो आप बन जाता भाई।
हाँ जस्सा पट्टी को भाई वरना दंगल में ही हराया था, आपको सबने देखा है कुश्ती में। 2-3 साल, 2.5-3 साल, दो इस दंगल से पिछले दंगल में, इससे मैं तो सोमवीर के साथ हुई थी, उससे पिछले में जस्सा पट्टी के साथ हुई थी मेरी कुश्ती, उससे पिछले में मेरी जोगिंदर के साथ हुई थी, उससे उससे पीछे में मेरी कमलजीत के साथ हुई थी। लगातार 4-5 साल से मैं लड़ रहा हूँ। हाँ जी, एक के लिए अच्छा डाइट बताओ आपको। और पहलवानी के लिए डाइट में मतलब देखो, एक तो मनका होती है, मनक्का मनक्का जो होती है वो रात को बेके और फिर सुबह छानते हैं। बादाम है, उससे प्रैक्टिस से पहले भाई पता है सभी पहलवानों को बता दूं मैं, अखरोट होते हैं, अंजीर होते हैं, किशमिश होती है, रात को भेदो, वो सुबह उठ के वो खाओ। और रात को कम, और मैं सभी पहलवानों से जो भी नए नए हैं, एक रात को, अभी तो गर्मी होगी, अगर ठंड में ठंड तो सब रात को 1 चम्मच पानी में शहद डाल दो, सुबह वो पी लो पानी। मेन चीज़ तो ये है। उसके बाद तो भाई देखो, कोई अंडे खा रहा है, कोई नॉनवेज खा रहा है, वो उसमें प्रोटीन मिलता है कुछ, कोई और वेजिटेरियन सब्जी होती है जो मिक्स सूप होता है, जूस होता है, ये चीज़ जरूर पिए। कसरत के बाद सबसे पहले क्या खाएं? कम पैसे वाला डाइट। कसरत से पहले भाई कम पैसे वाला डाइट तो देखो, डाइट तो भाई सबको पता है पैसे ही लगते हैं, कम डाइट वाली चीज़ अच्छी होती नहीं, आज सबको पता है। पैसे, कम पैसे वाली चीज़ इतनी अच्छी होती नहीं, क्या करें भाई, मजबूरी है। अभी बादाम देख लो भाई, बादाम भी 800-900 रुपये किलो होते हैं। मनक्का है, यही पीते हैं भाई सब पहलवान, देखो इसके दूसरी चीज़ तो कोई पीता नहीं, यही पीते हैं। उससे तो भाई सबसे सस्ता फिर ग्लूकोज और नींबू पानी होता है, उससे कुछ हमारे को ताकत नहीं मिलेगी। भाई शोल्डर पेन है कुश्ती की वजह से, कहाँ देखते हैं शोल्डर भाई, आप दिखाओ वहाँ पे मुंबई में है, बहुत अच्छे हैं वहाँ, JSW का सेंटर भी है फिजियो का, मतलब अच्छे अच्छे वहाँ, यहाँ के पहलवान भी वहीं दिखाते हैं, तो आपके पास तो नज़दीक होगा। पहलवान आपका स्वभाव, बात करने का तरीका बहुत अच्छा है, सो गुड थिंग। पहलवान आपको आगे चल कर कौन से महाराष्ट्र के पहलवान जरूरतमंद बन सकता है, और इसके लिए तमाम महाराष्ट्र के पहलवानों को नई सलाह दोगे? कौन से नाम उस किताब के दावेदार समझते हैं और पहलवानों को गाइड करो? भाई अभी तो देखो, जो लाइट में होता है उसी की बात कर सकते हैं हम। पहले तो देखो, अभी किरण भगत है, थोड़ा ये सिकंदर शेख है, और अभिजीत काटके है, ये लड़के आगे जाके हिंद केसरी बनेंगे, और मतलब कोई ना कोई जरूर बनेगा, क्योंकि अच्छे लड़ेंगे। और यही है भाई, मेहनत करते रहो, डोपिंग डापिंग से दूर रहो बस। इतने तगड़े हुए तो आगे भगवान और भी तगड़ा करेगा इनको, और मेहनत, इनकी मेहनत से रंग लाएगी। पिछले साल हुई सी नहीं कुश्ती बारे 2 शब्द बताओ। क्या बताओ भाई, 2 शब्द पूछो भाई, क्या बताना है? कैसे हो भाई? बढ़िया भाई। अब है बद शेख। आपकी रोहित कुश्ती बारे में क्या बताएंगे? मेरी रोहित पटेल की कुश्ती बहुत हुई भाई यार, मैं उनको अपना मतलब आइडल मानता था, तो मेरे को खुशी होती थी, क्योंकि जोगिंदर ओचंदी वाला दिल्ली वाला, आपको तो दिल्ली वाला जोगिंदर दिल्ली वाला था, पलविंदर चिम्मा, वो यार पलविंदर दुमशेड़ी, और लड्डू रोहित पटेल, इनको मैं अपना आइडल मान मतलब देखता था दंगलों में, भाई ऐसा बनना है। फिर उनके साथ कुश्ती होती है तो एक अलग ही वो होता है भाई, हम देखो इनको देख के ऐसा लगता था हाँ भाई मुझे भी इन जैसा पहलवान बनना है, और फिर इनके साथ कुश्ती हो रही है तो अच्छा लगता है भाई। अभी कौन से अखाड़े में पहलवानी भाई? मैं अभी यहाँ पे बालगढ़ है, साई सेंटर है अपने इंडिया का, तो जो कैंप लगता है वहाँ 7-8 साल से मैं यहीं पहलवानी कर रहा हूँ, मैं किसी अखाड़े में नहीं करता भाई। हाँ एक आधी बार मैं योगेश्वर दत्त, क्योंकि अपने सीनियर पहलवान थे, मैं साथ रहता था योगेश्वर के, तो मैं योगेश्वर अकेडमी में चला जाता हूँ कभी कभी प्रैक्टिस करने, बस उसके और किसी के। आपका वेट? मेरा वेट भाई 110 kg है। आप कहाँ पर करते हो? सोनीपत में भी? भाई मैं बालगढ़ करता हूँ। आप पसंदीदा कौन सा? मेरा पसंदीदा भाई घुटना टेकना, गर्दन पे गोडा टेकना कहते हैं जिसे। लाइट वेट पहलवान को इंजरी ज़्यादा क्यों होती है भाई? यार ये हमारे कम खाने खाने की वजह से, और थोड़ा प्रैक्टिस गलत प्रैक्टिस करते हैं उसकी वजह से ज़्यादा होती है भाई इंजरी। क्योंकि मेरे भी बचपन में दोनों घुटनों का ऑपरेशन हो चुका है, दोनों घुटनों का। 2011 में पहला ACL का ऑपरेशन हुआ था, दूसरे घुटने का फिर 2013 में हुआ था। तो बहुत दिक्कत होती है भाई, चोट लगने के बाद भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है नेचुरल से।
शाकाहारी भाई मैं, आप शाकाहारी हैं या कि मांसाहारी? भाई मैं अंडे वंडे खाता हूँ और चिकन खाता हूँ, मतलब और कुछ नहीं खाता, क्योंकि जैसे और कोई ये सूअर होता है या कोई और कुछ ये तो नहीं खाता, पर हाँ अंडे और चिकन मैं खाता हूँ। आप कौन से खा रहे हैं वैरायटी से भाई बताइए। मैं भाई यहाँ पे इंडिया का में ही करता हूँ भाई मैं। आपको लगता कुछ नहीं मिलता को हिंदी में भी समाचार मिले? हाँ भाई मेरे को आ रही है तो सबसे अच्छी बात है। कुश्ती मलिदा हिंदी में भी, और मैं चाहता हूँ इसको इंस्टाग्राम और आज, क्योंकि तो पता है सोशल मीडिया जितना जिस पे है उस पे ही लाना चाहिए। इस पे इसका भाई का पेज हमें इंस्टाग्राम पे भी बनाना चाहिए, और टिकटॉक पे भी इसने अपना बना के कुश्तियाँ डालनी चाहिए महाराष्ट्र की, क्योंकि लोग आजकल जो देखेंगे उसी को तो उसी के बारे में तो पहचानेंगे। आजकल ये जो चल रहा है ये देखो फेसबुक पे तो अच्छा चल रहा ही है, तो मैं चाहता हूँ भाई का इंस्टाग्राम पे भी पेज बने और टिकटॉक पे भी पेज बने, तो उसमें लगातार हमारी कुश्ती देखने को मिलेगी, लोग देखेंगे हाँ भाई ये कुछ मतलब तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। 2020 महाराष्ट्र केसरी में शादी के बारे में बताओ। बात करो भाई साहब, मैं सच्ची बताऊँ मेरे को नहीं पता इस बारे में, जो ये पहलवान है कुछ भी नहीं भैया मेरे को, मैं शक्ल भी याद नहीं इसकी तो मेरे को। मैं अभिजीत काट के करण भगत, मौली जामेदार, सिकंदर शेख, मैंने इनकी कुश्ती देखी भाई, और मैंने कुश्ती अभी किसी की महाराष्ट्र के पहलवान की देखी नहीं। कि कैसे बताऊँ, अच्छा ही पहलवान होगा केसरी बना तो भाई उसके लिए मेरे को अच्छा भी आगे कैरियर बना, बेस्ट ऑफ लक। स्टेमिना बढ़ाने के बारे में कुछ बताएं। हाँ स्टेमिना के लिए भाई ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे मतलब मैट कुश्ती जैसे जोर करते हैं वो जो भी जोर करते हैं कुश्ती मिट्टी में करते हैं या मैट पे करते हैं वो ज़्यादा करो, और रेस रनिंग ज़्यादा करो, इससे ज़्यादा स्टेमिना बढ़ेगा भाई, ज़्यादा टाइम तक लगातार करते रहेंगे तुम। भाई आप सत्या कितनी मेहनत करते हो? आप सत्या कितनी मेहनत करते हो भाई, ये समझा नहीं मैं, सत्या कितनी मेहनत करते हो? सुबह कह रहे हो? सुबह भाई 1.5-2 घंटा मेहनत करते हैं भैया, पहले करते थे 3 टाइम भी करते थे, 70-70 80-80 रस से भी चढ़ जाते थे। अब थोड़ा कम हो रहा, अब थोड़ा क्यों फिटनेस लेवल ही रखते हैं ज़्यादातर। अब 1.5-2 घंटा अगर हम शुरुआत करते हैं तो शुरुआत में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आपका फेवरेट उस वस्ताद कौन है? वस्ताद नहीं समझ में आया भाई मेरे को क्या होता है वस्ताद। नमस्कार, चलो सभी को राम राम कहता हूँ। कोई आप कुश्ती हिंदी में आने के लिए सहयोग करोगे? हाँ भाई मैं पूरा सहयोग करूँगा अपनी ओर से, अपने सारे जिससे भी मैं बजरंग से भी, पहलवान योगेश्वर दत्त से भी इस पेज को शेयर कराऊंगा सभी से कुश्ती, क्योंकि कुश्ती का इतना बढ़िया पेज है तो हम जरूर शेयर कराएंगे। आप मेरी ओर से पूरी वो है कुश्ती मलिदा को। डाइट के बारे में सीखा, ठीक है भाई आप सब अपना करो, मैंने सब कुछ बता दिया जो भी है, आप मेरी लाइव अटका पढ़ सको जितनी भी डाइट के बारे में पहलवानों के बारे में। और सबसे यही एक क्वेश्चन है, अपनी डोपिंग से दूर रहो, डोपिंग कुछ नहीं होती, क्योंकि जो भी आज के टाइम अच्छा पहलवान है, बजरंग है, योगेश्वर था, सुशील पहलवान था, और भी जितने कैंप में रहते हैं आपके राहुल हवारे ही हैं, कोई भी डोपिंग का कोई नहीं लेके बना है, ये सब मेहनत से बने हैं, नेचुरल डाइट से बने हैं। तो सभी ये जो अपने डब्बे बेचने के लिए कुछ भी कह देते हैं, कोई पहलवान उसको अपने जो छोटे लड़के होते हैं उनको गलत गाइड बिल्कुल मत करो, क्योंकि कुछ नहीं होता डोपिंग से, अपनी मेहनत से ही सब कुछ होता है। ओके भाई, आपको फिर मिलेंगे कभी ज़रूर, किसी दंगल लगाएंगे जब मिलेंगे। ऐसे ही खुश रहो, कोरोना की वजह से अपने घर में रहो भाई, क्योंकि ये बहुत बड़ी महामारी है। अगर ऐसे घर से बाहर जो भी निकल रहा उसको भी बोलो घर में ही रहो, और बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलो। ऐसा है ही नहीं तो बहुत लंबा खींचने वाला है ये कोरोना, अगर हम बाहर निकल हम नहीं मानेंगे सरकार की बात। अभी ये टाइम है, एक साथ रहो, एक साथ सबका साथ दो, अपनी जो सरकार जो भी फैसला करो उसकी बात मानो। अपना ख्याल रखना सारे भाई, फिर कभी बच्चे जल्दी से जल्दी दंगल होगा तो सारे भाइयों से मिलेंगे। ये मेरा ये राय देख लो भाई, आपकी क्या रही है इसमें? ये पहलवान ये अपना भाई हमारे जीवन की जो हमने हासिल करा है ये हैं, और भी हैं पीछे मकान में, तो मतलब ऐसे ही
आप सबका प्यार बना रहे, आगे भी हम ऐसे ही करते हैं। ठीक है भाई, धन्यवाद, राम राम।